बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी पूरियों की रेसिपी लेकर आई हूं। इस रेसिपी को देख के आप लोग परफेक्ट पूरियां बनानी सीख जाएंगे क्योंकि बहुत ही आसान रेसिपी है और इसके अंदर सारी टिप्स और ट्रिक्स मैंने बताई हैं, सारे सीक्रेट्स आज मैंने बता दिए हैं आप लोगों को कि किस तरीके से आप लोग सॉफ्ट पूरीज घर में बना के तैयार कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ, और हर पूरी आपकी फूलेगी और बहुत ही बेहतरीन बन के तैयार होगी। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पूरियाँ बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए होगा हमें मैदा। तो आप लोग चाहें तो मैदे की पूरियाँ बनाएं या फिर आप लोग चाहें तो आटे की पूरियाँ बनाएं, प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा। इसी तरीके से आपने आटा गूंदना है, इसी तरीके से आपने बनाना है। तो यहाँ पर मैंने 4 कप के बराबर ले लिया था मैदा, यानी कि आधा किलो के बराबर मैदा लिया है। इसमें ऐड कर देंगे हम नमक 1 टीस्पून के बराबर। इसके बाद में इसको मिक्स करूँगी अच्छी तरीके से, थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, एक सॉफ्ट डो बना के तैयार कर लेंगे। अक्सर लोगों की कंप्लेन होती है कि पूरियाँ अकड़ जाती हैं या फिर पूरियाँ जो हैं फूलती नहीं हैं। तो इसका सिर्फ डो जो है नॉर्मल जिस तरह हम रोटी का आटा बनाते हैं सेम उसी तरीके से बनाया जाता है, बस इसको थोड़ा सा नीट किया जाता है। वो मैं आगे आपको स्टेप दिखा दूँगी। तो उस तरह से अगर आप बनाएंगे तो आपकी पूरियाँ अच्छी बनेंगी। तीसरा इसमें ख़ास जो तरीक़ेकार होता है फ्राइंग का होता है, अगर आप तेल का ख्याल रखेंगे तो आपकी पूरियाँ बहुत अच्छी बन के तैयार होंगी। देखिए जब आटा मेरा अच्छे से सेट हो गया तो मैंने क्या करा, आखिर में तेल ऐड किया है 2 टेबलस्पून के बराबर। अब इसको मैं थोड़ा सा इस तरह से स्मूथ कर लूँगी। तो आपने इस तरीके से इसको अच्छे से स्मूथ कर लेना तकरीबन 3 से 4 मिनट तक, जब तक आपका जो ये तेल है पैन से प्याले में से ख़त्म नहीं हो जाता, जब तक आपने इसको नीट करते चले जाना है। ये देखिए अच्छे से नीट हो जाएगा ये जो डो है। उसके बाद क्या करेंगे, इसको हम कवर करके छोड़ देंगे काउंटर टॉप पे ही तकरीबन आधे घंटे के लिए। आधे घंटा इनफ होता है, रेस्टिंग टाइम है इसका, और आधे घंटे बाद आप इसकी पूरियाँ बना के तैयार कर सकते हैं। तो देखिए आधा घंटा हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसकी पूरियाँ बना लेंगे। तो सबसे पहले मैं पेड़े बना लूँगी, और तो मैं छोटी छोटी सी पूरियाँ बनाऊँगी आज। तो देखिए छोटा सा पेड़ा ले लिया है मैंने। आप लोग चाहें तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बना सकते हैं, छोटे साइज़ की बनाएं, बड़े साइज़ की बनाएं, आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। बस पेड़े बना के हम साइड पे रख देंगे क्योंकि पेड़े बना के भी इसको रेस्ट देना ज़रूरी होता है। तो आपने बस इस तरह से साइड पे रख देना है। इसी तरीके से मैं सारे पेड़े बना के तैयार कर लूँगी। तो देखिए पेड़े रेडी हो गए हैं। अब मैंने क्या किया था, यहाँ पे थोड़ा सा मैदे का इस्तेमाल किया था। आप लोग चाहें तो ऑयल के साथ भी बना सकते हैं इन पूरियों को। तो बस थोड़ा सा मैदा लगाया है एक पेड़े के ऊपर। अब इसको हम बेल लेंगे, और ऑयल मैंने गरम करने के लिए रख दिया था। जब पेड़े बनाने स्टार्ट किए थे तभी गरम करने के लिए रखा था, क्योंकि पूरियाँ अच्छी बनाने के लिए ज़रूरी है आपका तेल भी अच्छा गरम हो, तभी आपकी पूरियाँ अच्छी फूली फूली बन के तैयार होंगी। तो यहाँ पर ये मैंने पहली पूरी डाली है, तेल अच्छे से गर्म था तो ये अच्छे से फूल भी गई थी। तो ये देखिए बस आपने पूरी डाल देनी है ऑयल के अंदर, और इसको हल्के हाथ से आपने प्रेस करना है इस तरीके से, और इसके बाद आपने इसको पलट देना है। जब एक तरफ से पक जाएगी तो दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लेंगे। हमारे घर में थोड़ी सुनहरे सुनहरे कलर की पूरियाँ खाई जाती हैं, तो इसको मैं थोड़ा ज़्यादा फ्राई करूँगी। अब आपकी अपनी मर्ज़ी, आप इसको चंद सेकंड ही फ्राई करके पलट सकते हैं। तो देखिए रेडी हो गई। इसी तरीके से मैं सारी पूरियाँ फ्राई करके रख लूँगी, और दूसरी पूरी को भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और जब तक पूरी फूलती नहीं है सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। आप लोगों के साथ होता है ऐसे कि नहीं होता, मुझे बताइएगा कमेंट करके, क्योंकि मुझे तो जब तक पूरी फूले नहीं जब तक मज़ा नहीं आता पूरी फ्राई करने में। तो पूरी फूलना भी बहुत ज़रूरी होता है। और मैंने थोड़ी पतली पूरियाँ बनाई थी, पतली पूरियाँ भी बहुत अच्छे से फूल जाती हैं। तो ये देखिए आपके सामने ही हैं। तो हमारी पूरियाँ जो थी माशाल्लाह से पक के रेडी हो गई हैं। सारी पूरियों को मैंने फ्राई कर लिया, तो माशाल्लाह से देखें बहुत ही परफेक्ट पूरियाँ बनके तैयार हुई हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनके तैयार हुई थी। और मैंने पतली पूरियाँ बनाई थी तो देखें तब भी ये कितनी नरम है। आप पूरा हाथ में लेके इसको मरोड़ सकते हैं, ये टूटेंगी नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि क्रिस्पी नहीं बनी है, सॉफ्ट पूरियाँ बनके तैयार हुई हैं। इधर मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ अंदर से इसका रिज़ल्ट, जो कि बहुत ही मुलायम बनके तैयार हुई थी। इस तरह से आप लोग बनाएंगे, जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं सारी चीज़ों का ख्याल रखेंगे, तो आपकी पूरियाँ भी इतनी ही परफेक्ट बनके तैयार होंगी। इसको बना के आप हलवे के साथ एंजॉय कर सकते हैं, कोई भी तरकारी बना सकते हैं उसके साथ एंजॉय कर सकते हैं, या फिर कीमे के साथ भी इसको एंजॉय किया जा सकता है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।